चैनल। सो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी और एक मोर देन स्ट्रैटेजी, इसको हम एक कंप्लीट सिस्टम बोल सकते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ये बहुत ही पावरफुल सिस्टम है और एक बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर इसको यूज़ करते थे तकरीबन 30 साल पहले। तो ये बात है 1989 की, जब एक आर्टिकल पब्लिश हुआ वॉल स्ट्रीट जर्नल में। टॉप 14 ट्रेडर्स ने हाईएस्ट रिटर्न्स निकाले। आप इनके रिटर्न देख सकते हो, एवरेज एनुअल कंपाउंड रिटर्न्स जो कि लाइक बहुत ही हाई है, और एनुअल रिटर्न्स भी आप देखोगे हाईएस्ट लाइक 87.8 टू 296.7, जो कि लाइक बहुत हाई है कंपेयर टू बार्कलेस इंडेक्स और ये S&P 500, उन्होंने जितने रिटर्न्स दिए थे एनुअली। सो बेसिकली अफरा तफरी मच गई कि इतने रिटर्न्स इन ट्रेडर्स ने कैसे निकाले, एंड दैट टू इन कमोडिटी। तो बेसिकली इसके पीछे जिस बंदे का नाम था, उसका नाम है रिचर्ड टेनिस। सो ये बहुत ही एक्सपीरियंस ट्रेडर रहे हैं और इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो इनिशियली इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी अराउंड $5,000 से 1980s में, एंड उन्होंने उस $5,000 को $100 मिलियन में कन्वर्ट किया था, जहाँ से उनको ये पहचान मिली। और वो मेनली कमोडिटी ट्रेडर रहे थे, और बाय एज ऑफ 25 उन्होंने अपना $1 मिलियन कंप्लीट कर लिया था, एंड ही वाज आल्सो नोन एज प्रिंस ऑफ द पिट। बेसिकली इन सारी चीज़ों के पीछे ऑल द क्रेडिट गोज टू रिचर्ड टेनिस। सो एक टाइम की बात है, रिचर्ड टेनिस और उनकी एक दोस्त विलियम मैककॉर्ड एक डिस्कशन में थे। तो बाय दिस टाइम उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा बना लिया था। तो उनका डिस्कशन इस उसमें चल रहा था, कैन वी टीच ट्रेडिंग टू एनीवन। तो इस डिस्कशन को कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, और इसी बीच रिचर्ड टेनिस को एक ट्रिप पे जाना पड़ा सिंगापुर। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि टर्टल्स की फार्मिंग हो रही है। तो वहाँ पे उन्हें एक थॉट प्रोसेस आया, अगर ट्रेडर्स को यहाँ पे फार्म कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट वी क्रिएट ट्रेडर्स। सो उन्होंने वहाँ से थॉट प्रोसेस वापस लिया, और जब वो शिकागो वापस आए तब उन्होंने एक प्लान किया, एक वर्कशॉप प्लान किया, जहाँ पे वो कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे, कुछ लोगों को ये अपने जितने भी रूल्स हैं, अपना सेटअप है, वो सब कुछ बताएंगे। और बेसिकली ये कंक्लूड कर पाएंगे कि ट्रेडिंग को सिखाया जा सकता है। सो उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट किया पेपर में, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया था, प्रायर एक्सपीरियंस फॉर ट्रेडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। और वो साइकोलॉजी टेस्ट करना चाह रहे थे। सो फाइनली जो 23 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया, आउट ऑफ विच उसमें से सिर्फ या 3 या 4 लोग ऐसे थे जिनको प्रायर ट्रेडिंग का कुछ भी एक्सपीरियंस था, विच मीन्स ये सेटअप वो उन लोगों तक पहुंचाया उन्होंने जो कि जिनको ट्रेडिंग का कुछ भी आइडिया नहीं था। सो आप समझ सकते हो ये सेटअप खुद में कितना पावरफुल है। सो जब उन्होंने 23 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, तो उनको मतलब 2 वीक की बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग कराई। उनको अपने सारे सेटअप, सारे रूल्स, सब कुछ उन्होंने उनको समझाया। और बाद में उन्होंने खुद से उनको $1 मिलियन टू ईच पर्सन, उन्होंने विच मीन्स लाइक 23 लोग, $23 मिलियन उन्होंने उन लोगों को दिया। और जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम की बात है 1984-85, और बाई 1989 तक जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ, उस टाइम तक इन 23 मिलियंस को उन 23 लोगों ने $175 मिलियन ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके थे। तो आप समझ सकते हो विद विद इन लाइक 4 to 5 years उन्होंने 23 मिलियन को $175 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया। ये सेटअप इतना पावरफुल है, राइट। आपको बस बिलीव रखना है सिस्टम पे। और बस उनके साथ उन्होंने एक सिक्रेसी बॉन्ड साइन किया था कि जो भी रूल्स, जो भी सेटअप वो उन बंदों को समझा रहे हैं, वो 1993 तक रिवील ना करें। सो इस बॉन्ड के साथ में उन्होंने उनके साथ किया था। और फाइनली मीन्स एक दूसरा एक उसी बॉन्ड में ये भी था कि जो भी मनी इस प्रोसेस में ये लोग मिंट करेंगे, उनका उसका एक पोर्शन ही उनको मिलेगा। सो इन सारी चीज़ों के साथ में उन्होंने वो बॉन्ड साइन कर लिया था। और उनके एक बहुत ही अच्छा कोट है, आई ऑलवेज से यू कुड पब्लिश रूल्स इन अ न्यूज़पेपर एंड नो वन वुड फॉलो देम, द की इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। तो उनको पता था कि ये सारे रूल्स, ये पूरा सेटअप एक बार ओपन भी हो जाएगा, बट स्टिल व्हाट मैटर्स इज योर कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। अगेन हम वहीं पे आ रहे हैं, अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करोगे, तो डेफिनेटली यू विल मेक मनी। हम जिन 23 की बात करें, उनमें से एक की माइकल कॉल एक ट्रेडर रहे थे, जिन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की, जिन्होंने इस बुक में उन्होंने ये सारी चीज़ों को पब्लिश कराया। एंड लेटर उन्होंने बहुत सारी कंपनीज को भी सेटअप किया। तो चलते हैं बिना किसी डिले के, हम इस ट्रेडिंग सिस्टम के रूल समझते हैं। तो पहला रूल है हमारा, आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मार्केट, नीड टू गो विद द ट्रेंड। तो बेसिकली हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी अपने श्रेम फॉर्मूले में,
जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जस्ट गो थ्रू इट, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है फॉर कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग। सो फर्स्ट थिंग हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, तभी तो हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। अगर हमारा अप ट्रेंड चल रहा है तो हम लोग डाउन साइड में ट्रेड नहीं लेंगे, राइट? सिमिलरली ऑन द अदर साइड, सो गो लॉन्ग व्हेन प्राइस क्रॉसेस अबव द हाईएस्ट हाई in last 20 days or 55 days. Setup two parts में है, तो either we can go with 20 days or 55 days. So it is optional. Again, like 55 days थोड़ी ज़्यादा candlestick रहेंगी, थोड़ी accuracy ज़्यादा रहेगी. But otherwise, like both setup works, setup one and setup two. So go long when price crosses above the highest high made in last 20 days. So जब भी last 20 days का candle का high break होगा on the 21st day, तो जब भी कंडीशन मीट होगी हम एंट्री करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। सिमिलरली गो शॉर्ट व्हेन प्राइस क्रॉसेस बिलो लोवेस्ट लो इन लास्ट 20 days or 55 days. So again 20 days or 55 days ऑप्शनल है, बट अगेन सेटअप रिमेंस सेम। और स्टॉप लॉस इसका बहुत सिंपल है, हम 20 डेज का रेंज लेंगे और जिसमें से व्हेन प्राइस गोज बिलो लोवेस्ट प्राइस इन 10 days फॉर लॉन्ग। सो बेसिकली अगर हम 20 डेज के साथ जा रहे हैं तो 10 डेज की कैंडल्स का लो देखेंगे, और जब भी उसका लोवेस्ट लो जो आउट ऑफ दोस 10 कैंडल्स में रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। और सिमिलरली अगर हम 55 डेज के साथ में जा रहे हैं तो हमारा 20 डेज की 20 लास्ट 20 कैंडल्स का जो लोवेस्ट लो रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा। और लास्ट पॉइंट है इग्नोर कॉन्सिक्यूटिव ब्रेकआउट्स। इफ द लास्ट ब्रेकआउट वाज अ विनिंग ट्रेड, इग्नोर द करंट वन। सिंपल। तो चलते हैं डायरेक्टली लाइव चार्ट्स पे और समझते हैं क्या है ये ट्रेडिंग सिस्टम। तो चलिए हमने एक चार्ट ओपन कर लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चूंकि ये डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रैटेजी है तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। तो डेली टाइम फ्रेम हम अगर ओपन करते हैं तो चार्ट को हम इनिशियली थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एज पर योर कंफर्टेबिलिटी। मेनली थोड़ा हमें प्रैक्टिस मोड में रहना होगा अगर हमें इन सब चीज़ों पे काम करना है। सो फर्स्ट थिंग हमारी थी, पहला रूल हमारा कह रहा था कि हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, किस स्टेज में मार्केट है, राइट? सो ओवरऑल ऐसे तो देख के बहुत इजीली पता चल रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है और अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। बट अदरवाइज हमने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी, अगर हम स्विंग्स का हाई और लो मार्क कर लेते हैं तो उससे हमें बहुत इजीली पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ जा रही है या पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ जा रहा है। सो बेसिकली अगर हमें हायर हाइज और हायर लोज मिलते हैं तो अप ट्रेंड में है, और अगर वाइस वर्सा तो हमारा डाउन ट्रेंड में है। तो बहुत ही सिंपल है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द कंडीशन इज लाइक हमें ट्रेंड के साथ राइड करना है, हम ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड नहीं लेंगे। तो अगर स्टॉक या इंडेक्स जहाँ पे भी आप किसी भी चीज सेगमेंट में भी आप ट्रेड कर रहे हो, सो वो पर्टिकुलर सेगमेंट या स्टॉक या स्क्रिप्ट जो भी आप ट्रेड कर रहे हो वो ट्रेंड में रहना चाहिए। अभी हमें ये पता चल गया कि अप ट्रेंड में है तो हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी है। लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप टूल्स में अगर आप देखोगे आपको एक डेट रेंज का सेक्शन मिलेगा। ये बहुत ही यूजफुल सेक्शन है, अगर आप कहीं से भी आप देख लो कि डेट रेंज का सेक्शन आप, और मैं रैंडमली कहीं से भी ले रहा हूँ अभी यहाँ ताकि आपको ईजी रहे मार्क करना। तो हमें 55 बार्स लेने हैं, तो 55 बार्स हमें लेने हैं, तो 55 बार्स हमने यहाँ पे जैसे मार्क कर लिए। तो हम और हमारी कंडीशन क्या थी कि उसका हाईएस्ट हाई ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है, हम लॉन्ग साइड में एंट्री करेंगे। तो हमने जैसे मार्क कर लिया ये 55 बार्स है, 55 कैंडल्स में हाईएस्ट हाई क्या है, हाईएस्ट हाई हमारा ये है। तो हमें ये मान के चलना है कि इसका जब हाई ब्रेक होगा तो हमारी एंट्री होगी। तो हम इसको बहुत डार्क कलर ग्रीन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जब भी हमारा ये हाईएस्ट हाई ब्रेक हो जाएगा तो हमारी एंट्री हो जाएगी। तो हम इसको धीरे धीरे मूव करते रहेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट दिन ब्रेक नहीं हुआ, अभी तक हाईएस्ट हाई उसी कैंडल का चल रहा है, बट यहाँ पे आके उसका हाईएस्ट हाई जैसे चेंज हो गया। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट हाई चेंज हो गया तो हमारी एंट्री अब हमारा इस पॉइंट पे बनेगी जब भी ब्रेकआउट होगा। तो ऐसा हमें मान के चलना है जब भी हम चार्ट को साथ में ये सेटअप चार्ट में मार्क कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही चलते रहना। तो आपने देखा यहाँ पे धीरे धीरे आते आते ये इसका हाईएस्ट हाई चेंज हो गया। ओके, तो उसी तरह हमारा जो ट्रेड लेने का टाइम था, जो लेवल था वो भी चेंज हो गया एज पर द मूवमेंट। ओके, क्योंकि हमें लास्ट 55 डेज का ही देखना है तो हम बाकी इधर उधर से ध्यान नहीं देंगे कहाँ पर क्या चल रहा है, बट हम बस इस पे फोकस रखेंगे।
फिर से हमने थोड़ा-सा और आगे मूव किया और आगे मूव किया। जैसे-जैसे नीचे आते जाएँगे, ये हमारे लेवल्स बाइंग हमारे लेवल्स भी नीचे आते जा रहे हैं। ओके? तो जैसे-जैसे हम मूव करते जा रहे हैं, तो और आगे मूव करते गए और नीचे आ गए हम यहाँ पे। तो जैसे-जैसे मूव करते जा रहे हैं, वो नीचे आते जा रहे हैं। हाईएस्ट हाई हमें बस पकड़ के रखना है। तो हमने देखा हाईएस्ट हाई जैसे ये वाले में था। ओके, तो ये जो हमारा हाईएस्ट हाई था, ये इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। ओके, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, तो जो कि ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो उस टाइम पे जब रिचर्ड डेनिस या उनके जो टर्टल्स ट्रेड करते थे, तो वो लोग उसी पॉइंट पे ट्रेड ले लेते थे। बट एक यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है क्योंकि उस टाइम वो तकरीबन 30 साल पहले की बात है, राइट? और अभी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसे हैंडल करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल का क्लोज होने का वेट करेंगे। ओके, अगर ये कैंडल अब हमारे जो डिफाइंड लेवल है 55 डेज हमें जो लेवल मिला है बाइंग का, उसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट डे ओपन पे ट्रेड ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है हमारी 497.95 पे, और नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, कहाँ पे ओपन हुई है हमारी 501 पे। तो दैट्स फाइन। अभी हम थोड़ा मतलब ऊपर करेंगे, तो हमारी बाइंग लेवल जो बन गया है वो हमारा बन गया है ये 501। ओके, तो हमें बाइंग तो मिल गई। ओके, तो अभी अभी हमें प्रॉफिट राइट करने हैं, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे अपना एसएल भी सेट कर देंगे। तो अगेन हम लोग रेट रेंज को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम इस कैंडल पे आ गए हैं। तो इस कैंडल से हमें देखना है कि क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 55 डेज की, तो हमें 20 इसको 20 बार्स को लेते हैं, और इसको एसएल को हम रेड कलर में ले लेते हैं। तो इसका जो 20 लास्ट 20 कैंडल्स में जो लोवेस्ट लो रहेगा वो हमारा एसएल बन जाएगा। तो एसएल को भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो फिलहाल जब हम जिस टाइम पे पोजीशन ले रहे हैं, उस टाइम पे हमारा एसएल है लास्ट 20 डेज कैंडल के हिसाब से ये कैंडल आ रही है हमारी जो सबसे नीचे आ रही है। तो इसको हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट चलता जा रहा है, हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस भी आगे चलता जा रहा है। ओके, तो जब हम यहाँ पे टॉप पे भी पहुंच जाएंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या पहुंच गया, हमारा स्टॉप लॉस हमारा पहुंच गया ये कैंडल, जो कि मतलब लोवेस्ट रहेगा उस पॉइंट लास्ट 20 डेज में। और जैसे जैसे और हम ऊपर जाते जा रहे हैं, तो आप देखते रहोगे ये एसएल भी शिफ्ट होता रहेगा। ओके, जैसे इसका लोवेस्ट लो ये था, तो ये चलता गया। तो ऐसे ही हम जैसे जैसे प्रॉफिट चलते जा रहे हैं, हमारा एसएल भी मूव होता रह रहा है। ओके, हमारा एसएल भी मूव होता जा रहा है। तो एक टाइम पे हमारा ये एसएल बन जाएगा। ओके, तो क्योंकि इसने लो को ब्रेक नहीं किया है, तो हमारा मतलब प्रॉफिट राइट होता जा रहा है, और बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ से एंट्री लेकर कितना अच्छा हमने प्रॉफिट को राइट किया यहाँ पे, राइट? तो हमारा प्रॉफिट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसको ट्रेल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि हमारा एसएल बहुत क्लियर है। हमें पता है कि मतलब जब भी लास्ट 20 डेज का लोवेस्ट लो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम 55 डेज के साथ में ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एग्जिट कर जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। इसके अलावा आप मूविंग एवरेजेस का यूज़ कर सकते हो, एवरेज टू रेंज का भी एटीआर का यूज़ कर सकते हो। इन सब टॉपिक्स पे हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक पर्टिकुलर वीडियो बहुत लंबा हो जाए। सो उन इन छोटी-छोटी चीज़ों को हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। बट अगेन लाइक देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हो। तो ये मैंने स्ट्रेटेजी जैसे अभी यहाँ पे मैंने डिमॉन्स्ट्रेट की 55 बार्स के साथ में। सिमिलरली आप 20 डेज के साथ में करोगे, तो ये एसएल हमारा 20 एसएल में हम 20 बार्स के बजाय हम 10 बार्स का हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये दो सेक्शंस ऐसे लाइक इधर गो विद 20 डेज और 55 डेज, तो सिमिलरली एसएल भी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बट अगेन एक जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो करेंगे और इधर उधर ध्यान नहीं रखेंगे, तो डेफिनेटली हम बहुत ही प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच।